मेवाड़ का महान शेर महाराणा सांगा के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो में बने रहे। सांगा रण के बीच खड़ा था, तन पर थे 80 घाव, उखड़ गया था एक हाथ, लड़खड़ाए थे पांव, फिर भी लोहा सा अडिग रहा, सांगा सा ना कोई वीर रहा। राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हारने व बंदी बनने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 घाव लगे थे। अंततः राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तान के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया था। उनका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। अगर महाराणा सांगा के बाद उनके उत्तराधिकारी अगर सांगा की तरह होते तो भारत पर कभी मुगलों का शासन नहीं आता और महाराणा प्रताप को कभी मुगलों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो वीर राणा सांगा भारत देश के गौरव थे। इनके खौफ का असर यहाँ तक था कि कोई भी विश्व में इनसे युद्ध करना नहीं चाहता था। मुगल बादशाह बाबर भी उनके सामने कांपता था। देश के महान वीर योद्धाओं में से एक थे राणा सांगा। तो आइए जानते हैं। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। बचपन से ही राणा सांगा और उनके दोनों बड़े भाई एक साथ रहे थे, शिक्षा ली थी। इनके 3 बड़े भाई और थे। महाराणा सांगा का निजी जीवन। राणा